तो भैया इमेजिन करो कि तुमने एक लड़ाई लड़ी और तुम उसमें सब कुछ हार गए। सब कुछ मतलब सब कुछ, अपना प्यार, अपना परिवार, अपने दोस्त, अपने नेबर्स, अपने पालतू कुत्ता, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारा। सब कुछ हारने के बाद तुम्हें लगा कि भैया अब हमें भी जीना नहीं चाहिए, लेकिन तभी अचानक ही टाइम रीसेट हो गया और तुम 3 साल पहले जाके पहुंच गए। 3 साल पहले, अब तुम्हें पता है 3 साल बाद सब कुछ विनाश होने वाला है, लेकिन अब तुम्हें पहले से तैयारी करने का मौका मिला है, तो क्या करोगे तुम? जी हाँ, यही कहानी है न्यू सागा की। न्यू सागा की एक एनिमे है जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट जो काइल है, उसको पता चलता है कि 3 साल बाद जो भी उसके आसपास दिख रहा है सब डीमन किंग द्वारा खत्म कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सबको बर्बाद कर दिया जाएगा। अब ये लड़का क्या करता है 3 सालों में, इसी के ऊपर ये पूरा शो बना हुआ है। मैं बात करूंगा इसका बहुत ही कम शब्दों में, और आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है 300 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी छोटी सी फैमिली का पार्ट बनिए। हम लोग यहाँ पे एनिमे, सिनेमा, फिल्म, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं बहुत ही अनोखे अंदाज में। और अगर आपको कोई एनिमे रिकमेंडेशन है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जरूर से देखूंगा और उसका रिव्यू भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको प्लॉट समरी दे देता हूँ। तो ये कहानी है फ्यूचर की। जी हाँ, इस सदी में एल्व्स, डॉर्फ, मॉन्स्टर्स, डीमंस और ह्यूमंस सब एक साथ रहते हैं। कुछ तबाह हो गए तो कुछ विलुप्त हो गए, लेकिन सब रहते ही हैं। यहाँ पे आपको मैजिक भी है, साइंस भी है और भैया स्वॉर्डमैन्स भी हैं। तो समझो कि सब चीज का मिक्सचर ही है, फैंटेसी दुनिया। अगर आपको बाय बाय अर्थ पसंद आई थी तो ये भी आपको पसंद आएगी, जरूर एक बार देखना। तो हमारा जो काइल है वो एक साधारण सा योद्धा रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, उसके बाद वो योद्धा बनता है और उसके बाद जाकर के वो क्या करेगा अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जो नेबर्स है, अपने सोसाइटी को बचाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के कहानी यही है कि एक मिस्टीरियल दुनिया है जो कि फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है और उसमें हमारा जो हीरो है वो बचाएगा इसको डीमन किंग से, क्योंकि 3 साल बाद डीमन किंग आएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो हमारा कैरेक्टर है काइल। काइल एक बहुत ही यंग 16 इयर्स का सुंदर, हैंडसम, समझदार लड़का है। अब वो कितना समझदार था फ्यूचर में वो तो मैं नहीं पता, लेकिन जब वो पास्ट में आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती है कि भैया इसके बाद कौन सी इवेंट होने वाली है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्लान्स करता है और हमेशा जीतता है। पॉइंट ये है क्योंकि अभी उसको फ्यूचर पता है कि भैया फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए वो अपने उस हिसाब से अपने मूव्स को कैलकुलेट करता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, सही लोगों को अपनी टीम में लाता है और भैया कसम से मजा आता है उसको देख करके। फिर आती है लेस्ली। लेस्ली उसकी लव इंटरेस्ट है और टू बी ऑनेस्ट सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं है, लड़की को लड़ना भी आता है, अपने दोनों हाथों से भालू का शिकार कर लेती है, खतरनाक है वो। फिर आती है ऊर्जा। ऊर्जा एक एल्फ है और उसके अपने रिचुअल्स है। हम लोगों ने एल्फ को बहुत सारे एनिमे में देखा हुआ है, बाय बाय अर्थ में भी थे, तो इस हिसाब से हम जान सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। थियोर उसका दोस्त है और भैया बहुत बड़ा लड़कीबाज है, लेकिन जब उसको मौका मिलता है तो वो क्या करता है ये आपको एनिमे में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के एनिमे में फाइट सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आदमी एक लक्ष्य के साथ निकला है कि भैया उसको बहुत बड़ा योद्धा बनना है, तो इससे में आपको फाइट सीन्स को बहुत अच्छे से क्राफ्ट करना पड़ेगा। और मैं मानूंगा कि भैया काम ठीक हुआ है, ऐसा भी नहीं हुआ कि भैया आप तालियां बजाने लगे और अपने दोनों हाथ तोड़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन काम ठीक हुआ है। आप इसको बुराई नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा अच्छाई भी नहीं कर सकते, जो भी हुआ है एवरेज ही काम है। 2-3 क्योंकि बहुत ही छोटा एपिसोड है, आप देखो कि सिर्फ 12 एपिसोड का ये सीज़न है और इसका सीज़न 2 भी जल्दी आएगा, मुझे यकीन है इस बात पे। खैर एनिमे वाले देर कर देते, फिर भी यकीन तो है मुझे इस बात पे, तो जब आएगा तब हम देखेंगे। इस बार तो सिर्फ 3 या 2 ही हुआ है फाइट सीन जिसको देख करके बोले कि भैया मज़ा आया है। मैं स्पॉइल नहीं करूँगा आपको, आप देखोगे तो क्राफ्ट बहुत अच्छा है, उसको अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है। मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरीके के लेवल आजकल न्यू जेन एनिमे दिखाते हैं, बट इसमें वो बात नहीं लगी मुझे। बट मैं इसको बुराई भी नहीं करूंगा, आप देखो आपको पसंद आएगी, आपको पसंद आएगी। तो एक्शन में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था, शायद आगे के सीजन्स में हमें देखने को मिले। ओवरऑल अब बात करते हैं एनिमेशन और म्यूजिक की। एनिमेशन इसकी बहुत अच्छी है, मुझे मज़ा आया देख करके, आप इसकी खामियां नहीं निकाल सकते हो। कभी कभी जब एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस हो गए या कोई और एनिमल्स दिखाना होता है तो वहाँ पे वो CGI वर्क लगता है, लेकिन जब ह्यूमंस या एल्व्स या डॉर्फ दिखाने होते हैं, कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराना होता है, डीमंस दिखाना होता है, डीमंस के पावर्स दिखाने होते हैं, तो काम कर जाता है एनिमेशन। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक एवरेज ही है, जिस तरीके का म्यूजिक जापानीज टोन, जापानीज वॉइस होती है इंट्रो में या मिड क्रेडिट में, ये सारी चीज़ें काम कर जाती है। मैं मानता हूँ कि एनिमेशन इसका एवरेज है, एनिमेशन थोड़ा सा एवरेज से अबव एवरेज है, और जो उसका म्यूजिक है वो एवरेज है।
कुल मिलाकर के एक डिसेंट वॉच है। एक दिन में आप इसे देख के खत्म कर सकते हो। 20 मिनट के एपिसोड से 12 एपिसोड है इसके कुल, तो आपको मजा आएगा ओवरऑल। ऐसी बात नहीं है कि आप इसे देख करके बोर हो जाओगे। टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा इसको लंबा लास्ट में खींचा गया, क्योंकि बहुत ज्यादा ही एक्सटेंशन हुआ नहीं है कहानी का। अपना हीरो एक शहर से निकल के दूसरे शहर में ही पहुंचा है और तीसरे शहर की बात हो रही है। स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन बहुत लंबा कहानी खींचा नहीं है इसको। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं तो बहुत अच्छा एनीमे है। 12 एपिसोड का है, 20 मिनट का रन टाइम है और आपको देख करके मजा आएगा। अगले सीजन के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक्साइटेड हो और आप भी देखो ये सीजन। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में और कीप वॉचिंग ज्ञानी ओटाकू।